अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ सैयद मुदस्सिर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 13.1 के क्वेश्चन नंबर 8 से ऑनवर्ड सारे क्वेश्चंस। यहाँ पे कुछ मार्किंग डियर स्टूडेंट्स गलत हुई हुई है, 8 के बाद डायरेक्ट 10 आ रहा है, फिर 11 आ रहा है, तो आप इसी तरीके से इसको देखते जाइएगा। तो आइए डियर स्टूडेंट इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हमसे क्या कहा जा रहा है कि ताबिश टोस्ड अ फेयर कॉइन। ताबिश ने एक कॉइन को टॉस किया एंड रोल्ड अ फेयर डाइस वंस, और उसने एक डाइस को रोल किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स। आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि पहले नंबर पे कि टेल ऑन कॉइन, के कॉइन पे टेल आएगा, और एटलीस्ट 4 ऑन डाइस, के कम से कम 4 नंबर डाइस पे आना चाहिए। टेल कॉइन पे आए और 4 डाइस पे। मैं भी आपको समझाता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो डियर स्टूडेंट्स हम इसमें से सैम्पल स्पेसेस लिखते हैं कि सैम्पल स्पेसेस क्या क्या हैं, ठीक है। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया डियर स्टूडेंट्स, लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो उसको लाजमी लाइक कीजिएगा। तो आइए डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूँ इसमें से सबसे पहले तो हम सैम्पल स्पेसेस किस तरीके से निकालेंगे। अब अगर हम कॉइन की बात करें, कॉइन पे तो सिर्फ 2 केसेस हो सकते हैं ना, कि कॉइन पे या तो हेड आएगा या डियर स्टूडेंट्स हमारे पास टेल्स आएगा। और अगर हम डाइस की बात करते हैं तो डाइस पे हमारे पास 1 से लेके 6 तक मार्किंग होती है, लूडो का दाना जिसे आप कहते हैं। तो इसकी नंबर ऑफ सैम्पल स्पेसेस कितने बन सकती है, मतलब पॉसिबल आउटकम्स कितने आ सकते हैं, हम उसको सबसे पहले निकालते हैं। पहले हम सैम्पल स्पेस निकालते हैं। सैम्पल स्पेस को हम एस के साथ इंडिकेट करते हैं। सैम्पल स्पेस क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मैं फिर भी समझा देता हूँ। सैम्पल स्पेस वो होती है कि हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कि क्या क्या आंसर आ सकता है। सबसे पहले ऐसा हो सकता है कि हेड के साथ 1 आ सकता है, ठीक है, हेड के साथ 2 भी आ सकता है, कि कॉइन पे हमारे पास हेड आए और डाइस पे 3 आ जाए। इस तरह कॉइन पे हमारे पास हेड आए, डाइस पे हमारे पास 4 आ जाए, यानी H4, H5 और H6। हेड के साथ ये वैल्यूज आ गई, और नेक्स्ट आपकी टेल्स के साथ भी आ सकती है ना। उसके बाद हम कहते हैं जी टेल्स के साथ 1 आ सकता है, टेल्स के साथ 2 आ सकता है, टेल्स के साथ 3 आ सकता है, टेल्स के साथ 4 आ सकता है, टेल्स के साथ 5 आ सकता है, और इसी तरह टेल्स के साथ 6 आ सकता है। तो अगर हम इसमें टोटल वैल्यूज गिने तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ सैम्पल स्पेसेस बनती हैं, वो बनती हैं 6 बनती हैं, ठीक है। तो अब हमने सबसे पहले तो फाइंड करना है, पार्ट नंबर 1 में हमसे कह रहा है कि एटलीस्ट 4 डाइस पे आना चाहिए, यानी 4 का मतलब है उसमें 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, कम से कम 4 होना चाहिए। और कॉइन पे हमारे पास टेल आना चाहिए, तो इसका मतलब टेल की बात हो रही है। तो पहले हमारे पास जो ए बनेगा, सेट हम लेट कर लेते हैं, ए है, वो बनेगा यानी टेल के साथ 4, टेल के साथ 5, टेल के साथ 6, क्योंकि उसने कहा है ना कि हमें टेल्स चाहिए, कॉइन्स पे टेल्स चाहिए, और उसके बाद जो डाइस है, डाइस पे एटलीस्ट 4 चाहिए। तो एटलीस्ट 4 का मतलब है कि उसमें 4 भी आएगा, 5 भी आएगा और 6 भी आएगा। तो आइए इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी से पहले इसके नंबर ऑफ वैल्यूज निकाल लेते हैं। वो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स 3 है, और ये एन ऑफ एस हमारे पास 12 बन रहा है, 6 नहीं है, इसको करेक्शन कर लीजिएगा, ये 12 बन रहा है, 6 नहीं है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम वही काम करेंगे जो हम पहले करते आए हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इज इक्वल्स टू n ऑफ a, नंबर ऑफ वैल्यूज इन a, पॉसिबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। मैं फार्मूला आपको पढ़ा चुका हूँ। तो ये हमारे पास आएगा 3 डिवाइडेड बाय 12। तो 3 को आप डिवाइड करा दें 12 पे, आंसर आ जाएगा 1/4। ये इसके पार्ट नंबर 1 का आंसर आ गया। आइए इसके पार्ट नंबर 2 की जानिब मूव करते हैं। पार्ट नंबर 2 में हम देखते हैं क्या हमसे कहा जा रहा है। पार्ट नंबर 2 में कह रहा है हेड ऑन द कॉइन, कॉइन के ऊपर हेड आए एंड नंबर 2, 3 ऑन डाइस, यानी डाइस पे आपका नंबर 2 और 3 होना चाहिए, और हेड पे हमारे पास कॉइन पे हमारे पास हेड होना चाहिए। तो देखें ये हेड कॉइन पे आ गया, और एक बार हो सकता है कि 2 आएगा, दोनों नंबर नहीं ना आ सकते इस पे, एक बार 2 आएगा और एक बार 3 आएगा। तो नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी बन गई ए के अंदर, ये बन गई 2। इसी तरीके से हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं, n ऑफ a डिवाइडेड बाय n ऑफ s, 2 डिवाइडेड बाय 12, तो ये बन जाएगी 1/6 प्रोबेबिलिटी है इसकी, ठीक है। आइए थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमसे क्या कहा जा रहा है। तो देखिए थर्ड पार्ट में हमसे कहा जा रहा है हेड एंड टेल ऑन कॉइन, कि हेड
और टेल कोई भी इसमें से आ सकता है, एंड नंबर 6 ऑन डाइस, कि डाइस पे सिर्फ और सिर्फ 6 ही आना चाहिए। तो आइए थर्ड पार्ट को देखते हैं। इसका हमारे पास बनेगा हेड आएगा, हेड के साथ एक तो 6 आ जाएगा, और एक डियर स्टूडेंट्स हमारे पास टेल्स के साथ 6 आ जाएगा। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी अगर हम फाइंड करेंगे वो भी 1/6 ही आएगी। तो n ऑफ a नंबर ऑफ वैल्यूज हैं हमारे पास टोटल 2 हैं। इसका फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो n ऑफ a डिवाइडेड बाय n ऑफ s, 2 डिवाइडेड बाय 12, तो ये भी हमारे पास 1/6 आएगा। ठीक है, आइए इसके पार्ट नंबर 4 को देखते हैं। पार्ट नंबर 4 में हमसे क्या कहा जा रहा है। तो इसका पार्ट नंबर 4 है डियर स्टूडेंट्स, नोट टेल ऑन द कॉइन, के कॉइन पे टेल ना आए, एंड नंबर 5 ऑन द डाइस, के डाइस पे 5 ना आए। तो पहले मैं टेल और 5 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करता हूँ। देखें हमारे पास जो है पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या, हमने किस किस को चेक करना है। एक तो मैं चेक करता हूँ कि टेल ना आए, और एक मैंने चेक करना है कि 5 ना आए। ठीक है, अभी तो मैं पहले इसकी प्रोबेबिलिटी चेक करता हूँ कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास जो n ऑफ a है, नंबर ऑफ वैल्यूज़ इन a, वो हमारे पास है टोटल 1। उसके बाद नंबर ऑफ सैम्पल स्पेसिस डियर स्टूडेंट्स वो हैं टोटल 12। हमने 12 में से चेकआउट करना है इसको। तो अब इसकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a, अभी हम इसको क्या चेक करते हैं कि इसकी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, और ना आने की प्रोबेबिलिटी को डियर स्टूडेंट्स हम 1 में से माइनस करते हैं, उसका प्राइम ले लेते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे आएगा n ऑफ a डिवाइडेड बाय n ऑफ s। तो a की वैल्यू है 1, तो इसको 1 लिख दें, और s है n ऑफ s, वो है 12। तो इसका मतलब जो p ऑफ a है, इसकी आने की प्रोबेबिलिटी ये आ सकता है, वो है हमारे पास 1/12। तो इसकी ना आने की प्रोबेबिलिटी डियर स्टूडेंट्स हम चेक करेंगे p प्राइम a के साथ। तो यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, 1 माइनस p ऑफ a, यानी जो चीज़ हमने चेक करनी कि ना आ सके उसको हम 1 में से माइनस कर देते हैं। मैं बारहा पहले भी आपको बता चुका हुआ हूँ। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस 1/12। तो जी आप इसका एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम 12 आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 12 माइनस 1। सो इसकी ना आने की प्रोबेबिलिटी है 11/12। तो ये डियर स्टूडेंट्स इसका पार्ट नंबर 4 का आंसर आ चुका है। आइए इसके पार्ट नंबर 5 की जाने मूव करते हैं कि नॉट हेड ऑन कॉइन, कॉइन पे हेड नहीं आएगा, एंड नंबर 5 एंड 2 ऑन द डाइस। अब गौर कीजिए आप, नॉट हेड ऑन द कॉइन, इसका मतलब हमने चेक करना है कि हेड कॉइन उसमें ना हो, एंड साथ साथ नंबर 5 एंड नंबर 2। तो नंबर 5 एंड नंबर 2, तो ये हमारे पास दो पॉसिबल हमारे पास आउटकम्स हैं इसकी। हमने इसको टेस्ट करना है डियर स्टूडेंट। तो इसमें से n ऑफ a कितना बनेगा, वो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास बन जाएगा, दैट इज़ 2, और टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस वो हमारे पास s है, दैट इज़ 12। तो आप सबसे पहले तो इसकी निकालें ना, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्राइम बाद में निकालेंगे। नॉट गेटिंग को हम हमेशा 1 में से माइनस करते हैं, ये बात याद रखिएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के उसमें से हम 1 में से माइनस कर देंगे। तो n ऑफ a डिवाइडेड बाय n ऑफ s, दिस विल बी इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 12। तो ये हमारे पास 1/6 बनेगी। तो 1/6 है हमारे पास। तो 1/6 को हम क्या करेंगे, इसका प्राइम निकालने के लिए नॉट गेटिंग दिस, वो इक्वल होगा 1 माइनस p of a, implies that 1 minus 1/6। तो 6 ones are 6 minus 1, that is equals to 5/6। तो ये डियर स्टूडेंट्स इसका पार्ट नंबर 5 भी सॉल्व हो चुका है। आइए इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका 10 है। बहरहाल बुक पे आप इसकी मार्किंग चेक कर लीजिएगा। इसमें हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 शो हो रहा है। तो ये बेसिकली इसका बनता तो क्वेश्चन नंबर 8 ही है। तो अ कार्ड इज सिलेक्टेड रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। टोटल 52 कार्ड्स हैं डियर स्टूडेंट्स, और उसमें से व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ क्वीन, कि उसमें से क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या है, नाइदर क्वीन और नॉट जैक। अगर आपने कार्ड्स खेले हों, किंग क्वीन और जैक वगैरह उसमें होते हैं, तो आपको अच्छे से आइडिया होगा। तो आइए हम इसको देखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हम इसको लिख लेते हैं कि बेसिकली आपका क्वेश्चन नंबर 8 ही बनता है। 12 यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से कर रहा हूँ। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स इसकी नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस लिखते हैं। टोटल उसने हमें बताया था कितने कार्ड्स हैं, वो 52 कार्ड्स हैं।
तो देखिए सबसे पहले तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है फॉर सिलेक्टिंग अ क्वीन। क्वीन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी, जो एक कार्ड का सेट होता है उसमें 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। 13 कार्ड्स यानी एक सेट में 1 सेट इज इक्वल टू 13 कार्ड्स। एक सेट में 13 कार्ड्स होते हैं और हर सेट में 1 क्वीन होती है। 1 क्वीन होती है, हर सेट में एक क्वीन होती है। तो इसका मतलब अब अगर 52 कार्ड्स हैं तो हमारे पास 4 सेट्स बनेंगे। 4 सेट्स बनेंगे और उसमें 52 कार्ड्स होंगे। 4 सेट्स में 52 कार्ड्स हो गए और इसका मतलब कितनी क्वींस हो जाएंगी, 4 क्वींस हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो मैं कहता हूं कि A इज इक्वल टू टोटल क्वींस कितनी है, 4 क्वींस हैं। 52 कार्ड्स है ना, तो 52 कार्ड्स में 4 क्वींस होंगी। तो इसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैल्यूज इन A डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज इन सैंपल स्पेस। अब क्वींस कितनी है, 4, और प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 52 में से। तो 4 1s are 4 एंड 4 3s are 12। तो ये 1/13 इसकी प्रोबेबिलिटी है कि उसमें से क्वीन ही सिलेक्ट की जाएगी। नेक्स्ट हमसे कहा जा रहा है कि नाइदर अ क्वीन, ना ही उसमें से क्वीन हो, नॉर अ जैक, ना ही उसमें से जैक हो, जिसको जोकर भी कहते हैं। तो आइए इसका हम पार्ट नंबर 2 देखते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है नॉट गेटिंग क्वीन एंड नॉट गेटिंग जैक। इसका मतलब ये है कि उसमें हमारे पास 4 ही क्वींस हैं, 4 क्वींस हैं और 4 ही हमारे पास जैक्स होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज डियर स्टूडेंट्स हमारे पास बन जाएंगी 8, यानी n ऑफ A, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इन A जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो हमारे पास बन जाएंगे 8। तो आइए हम सबसे पहले तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A इज इक्वल टू n ऑफ A डिवाइडेड बाय n ऑफ S। 8 डिवाइडेड बाय, अब S हमारे पास 52 है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये डियर स्टूडेंट्स मेरे पास बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 13, ठीक है। अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है फॉर नॉट गेटिंग क्वीन नॉर अ जैक, ठीक है। ये भी हम दिखा रहे हैं कि आपने फाइंड करना है कि जैक भी ना आए और क्वीन भी ना आए। तो इसको हम इंडिकेट करेंगे P प्राइम A के साथ। वो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगी, हम इस प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे 1 में से। मैंने जैसे कि आपको बताया 1 माइनस, पिछले क्वेश्चन में बताया जब भी हमने नॉट की बात होती है, नेगेटिविटी की बात होती है, हम उस वैल्यू की प्रोबेबिलिटी निकाल के 1 में से माइनस कर देते हैं। तो 1 माइनस 2/13। तो जब आप इसको माइनस करेंगे 13 एलसीएम आ जाएगा, 13 माइनस 2, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 11 डिवाइडेड बाय 13। इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई और ये इसका आंसर आ गया है। तो आइए इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स इसका, अ कार्ड इज चूजन एट रैंडम पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। जी 52 प्लेइंग कार्ड्स में से आपको चूज किया गया जी एक रैंडम कार्ड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक, जैक की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, एंड नॉट अ डायमंड। क्वेश्चन नंबर 11 है जी, इसको हम देख लेते हैं। बुक का आपका क्वेश्चन नंबर 9 बनता है, तो हम आइए इसको देखते हैं। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं जी, 52। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस बताया कि एक सेट में 1 सेट में 13 कार्ड्स होते हैं और एक क्वीन होती है, एक जैक होता है और एक किंग होता है। तो इसका मतलब अगर 4 सेट्स होंगे तो 4 सेट्स में 4 जैक्स होंगे, ठीक है। 52 कार्ड्स, 4 जैक्स होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो A है वो है 4 जैक्स, 4 जैक्स हमने फाइंड करने के जैक्स आएगा। तो n ऑफ A विल बी इक्वल्स टू 4। तो आइए इसकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A इज इक्वल्स टू n ऑफ A डिवाइडेड बाय n ऑफ S। A कितना है डियर फ्रेंड्स, वो 4 है, 4 डिवाइडेड बाय 52 टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेसिस। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/13। पार्ट नंबर 1 का आंसर है जी 1/13। जैक आने की प्रोबेबिलिटी 1/13 है। तो आगे देखते हैं जी डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है जी। डायमंड का देख लेते हैं। नो डायमंड, पहले तो हम डायमंड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी फाइंड करके हम उसमें से माइनस कर देंगे, 1 में से उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे लिए वो इजी हो जाएगा काम करना। तो अब डायमंड का जो सेट होता है, एक हमारे पास डायमंड का सेट होता है, हमारे पास लीव्स होते हैं। अगर आपको कार्ड्स का थोड़ा सा आइडिया हो तो आपको मालूम हो जाएगा। अब एक सेट का मैंने आपको बताया 13 कार्ड्स हैं, तो एक सेट आपका पूरा डायमंड्स का ही होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए की वैल्यू कितनी है 13 डायमंड, उसमें 13 डायमंड्स होंगे।
अगर आपने कार्ड्स देखे हो तो आपको आइडिया होगा। तो इसमें हम नंबर इसके टोटल लिख लेते हैं, n ऑफ a दैट विल बी इक्वल्स टू 13। तो इसकी हम प्रोबेबिलिटी पहले फाइंड करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a, पहले तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, फिर फाइंड करेंगे नॉट गेटिंग a। तो दिस विल बी इक्वल्स टू n ऑफ a डिवाइडेड बाय n ऑफ s, 13 डिवाइडेड बाय 52। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/4। अभी तो हमारे पास ये p ऑफ a आया है, तो इसका p प्राइम फाइंड करने के लिए नॉट गेटिंग a, तो उसको हम क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे, 1 माइनस p ऑफ a। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस 1/4। इसका एलसीएम आ जाएगा 4, एलसीएम आ जाएगा 4 माइनस 1, दिस विल बी इक्वल्स टू 3/4। तो ये डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर आ चुका है। आज के साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 13.1 कंप्लीट हुई जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि डियर स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर भी समझ आया है। अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो उसको लाजमी लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट लाजमी करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।